धर्म में ब्राह्मणों का महत्व इसलिए दिया गया कि वो समाज का संचालन करता है। गाय नहीं होगी तो देवताओं का हव्य और गव्य पदार्थ नहीं बनेगा, देवताओं का पूजन नहीं होगा तो उल्का वृष्टि होगी, अकाल मृत्यु होगा, तरह तरह के अपवाद आएंगे, जनजीवन तहस नहस होता रहेगा। बिगड़ जाता है तब कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया, और पूजा करते हैं तो कहते हैं काल की नगरी में पूजा न करो। तो संत नहीं होंगे तो अध्यात्म खत्म हो जाएगा। जीव का कल्याण कैसे होगा ये संत सतगुरुओं द्वारा मालूम होता है, लेकिन उन संत सतगुरुओं से कल्याण होगा जो सनातन वैदिक धर्म की मान्यता में चलते हैं, वेद का पाठ करते हैं, वेद के आदेश का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि जब से बनी तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हिंदू हैं, सब सनातन धर्मी है। और भगवान के यहाँ सिर्फ सनातन धर्म का ही कानून है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून चलेगा, अमेरिका का नहीं चलेगा। उसी तरीके से भगवान के यहाँ वेद का कानून है, और जो वेद के कानून का पालन नहीं करेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ भले चेला बना करके कोठी बना लो, यहाँ तो जो यात्रा हो रही है 84 लाख क्या 86 लाख योनि तुम्हारे लिए बना दी जाएगी। चेलों के साथ वही निर्माण बनाओगे मकान। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का अवतार ब्राह्मण, गाय, सूर और संतों के लिए होता है, जिससे अध्यात्म भी बना रहे, लौकिकता भी बनी रहे और पारलौकिकता भी बनी रहे। तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी ने जब सुना तब राम के दर्शन के लिए आए। कैसे लिखते हैं? तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब पर मन कीन तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब प्रभु अवतर हो हरन बहि भारा। प्रभु अवतर हो हरन बहि भारा। ये वाला अवतर हो हरन बहि भारा, प्रभु अवतर यही निसी के खाव पद जाई, भुवन निसी के खाव पद कर विनती आनव को भाई, कर ज्ञान विराग सकल गुण भगना। नासो प्रभु मैं देखो हरि रे, नासो प्रभु मैं देखो ना, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब प्रभु अवतर
सुहाए, मानस बरस सुहात सुहाए, मानस बरस सुहात सुहाए, मानस बरस सुहात सुहाए, मानस बरस सुहात सुहाए। जब भगवान की कथा सुनी जाती है तभी भगवान से मिलने की लालसा होती है। सत्संग क्यों जरूरी है? संत कहते हैं जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, अगर वस्त्र को धुला न जाए तो मैल जम जाएगी, और मैल जम जाएगा तो शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे, चर्म रोग हो जाएगा। इसलिए जैसे कपड़े को धोना जरूरी है, ऐसे इस मन रूपी कपड़े को श्री वेदव्यास जी द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा, तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, जो सनातन वैदिक सनातन संत हैं, उनके सत्संग से धुलोगे तब साफ होगा। रीतियों को, वेद को आडंबर बताने वालों को साथ धुलोगे तो साफ होने वाला नहीं है, बल्कि और मैल चढ़ जाएगी। विध के विधान से अर्थात प्रारंभ के कारण सुजन पुरुष को दुर्जन लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ रहने पर भी वैसे करना चाहिए जैसे सांप के फड़ पे मणि रहता है और वह अपना प्रकाश करता रहता है, उसी प्रकार मणि के समान समय समय पर अपनी अच्छाइयों को, अपने सद्गुणों को समाज में व्यक्ति को फैलाते रहना चाहिए, अच्छाई का प्रकाश करते रहना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा है, पास रहने से प्रेम कम हो जाता है, इसलिए मैं दूर चला जाता हूँ। अपना मन मुझ में लगाए रखो, भक्ति का प्रकाश फैलाती रहो, मैं अवश्य आऊंगा। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, क्या मथुरा की स्त्रियां भी हमारी तरह कृष्ण से प्यार करती हैं? दूसरी बोली, मेरे श्याम सुंदर की चितवन इतनी मोहनी है कि सब मोहित हो जाते हैं। तीसरी ने कहा, क्या कभी स्त्रियों की मंडली में कृष्ण हम गंवारिन ग्वालिनों की भी चर्चा करते हैं? किसी ने कहा, क्या श्री कृष्ण रास लीला की रात को याद करते हैं? किसी गोपी ने कहा, वह नरपति हो गए, अब हमें क्यों याद करेंगे? एक ने कहा, हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम रुका पड़ा हुआ। सबने कहा, पिंगला ने कहा था, किसी की आशा नहीं करनी चाहिए, आशा करना ही सबसे बड़ा सुख है। फिर भी हम श्री कृष्ण के लौटने की आशा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लौटने की आशा ही हमारा जीवन है। उन्हें छोड़कर श्री लक्ष्मी जी नहीं जाती, चरणों में लिपटी रहती हैं। उद्धव जी कई महीने तक ब्रिज में रह गए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहे, ब्रिज में भगवान के लीला स्थल को देखते रहे। 6 महीने तक उद्धव जी ब्रिज में रह गए। ज्ञान देने आए थे गोपियों को, और प्रेम भक्ति को देखकर गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है। जिन्हें भगवान की लीला चर्चा के रस का चस्का लग गया है, वह धन्य है। उन्हें दुजात कुलीन होने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति के लिए जात पात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जात पात की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म के 8 स्तंभ हैं, वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम।
4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इन्हीं 4 आश्रमों, इन्हीं 8 स्तंभों पर सनातन धर्म टिका हुआ है। लेकिन यह धर्म के लिए है। भक्ति और धर्म दोनों 2 बातें हैं। धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है। यहाँ धर्म की आवश्यकता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। रामकृष्ण की भक्ति करने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जिस दिन वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। और यही विधर्मी